नमस्कार, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय आए हुए हैं मुख्य अभियंता कार्यालय पर, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निविदा एवं संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं उनकी, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम ठाकुर दिनेश कुमार सिंह गौतम है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष बदायूं से। हम लोगों का 7 सितंबर 2021 से अध्यक्ष अभियंता कार्यालय पर, खंडीय कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन जो समस्याएं हैं कर्मचारी उनको लेकर चलता रहा और हमको सिर्फ आश्वासन ही और समझौते के नाम पर एक कागज़ मिला जिसमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इन सब समस्याओं को देखते हुए आज हम चारों जिलों के जिलाध्यक्षों ने मिलकर के मुख्य अभियंता कार्यालय सर्किट हाउस बरेली पर 4 तारीख को यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तब हमने मजबूरन कल 5 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चल रहा है। जो हमारी मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम हमारी ईपीएफ के घोटाला किया गया उसकी निष्पक्ष जांच करा कर हमारे पैसा दिलाया जाए। ईएसआई में जो घोटाला किया गया उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो हम लोगों को सुरक्षा उपकरण मिलने चाहिए, सेफ्टी किट मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है, जिससे आए दिन हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और मृत्यु भी हुई है। उन लोगों के जो हित लाभ हैं वो भी नहीं दिए गए हैं कंपनी तरफ से और इन विभागीय अधिकारियों ने दिलवाने में कोई सहयोग नहीं किया है। इन सब समस्याओं लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और सब उसके साथ साथ जो कर्मचारी पहले से कार्यरत थे और कंपनी आई है उसके बाद उन्होंने हटा दिया या मृतक आश्रित जो कर्मचारी उनके परिजनों को नहीं रखा गया है। इन सब विभिन्न समस्याओं लेकर के हम यहाँ मुख्य अभियंता कार्यालय बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम तब तक कार्य बहिष्कार करते रहेंगे जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। अच्छा, आप किसी कंपनी की बात कर रहे थे, ये कौन सी कंपनी है? क्या आप सरकार की तरफ से? नहीं, हम सरकारी तरफ से नहीं, हम निविदा के कर्मचारी हैं, ठेका प्रथा के, जो कि सरकार की तरफ से ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाए। क्योंकि आज तक चाहे रोड परिवहन विभाग से या कोई और भी विभाग से सब में विभागीय संविदा लागू है, लेकिन इस बिजली विभाग में एक ठेका प्रथा जो लागू करा के ये सबसे बड़ा एक कोड मान लीजिए, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को सीधा विभाग से अगर वेतन मिलता तो इन बिचौलियों का काम नहीं होता, क्योंकि हमारे इन बिचौलियों के बीच में ला करके बहुत बड़ा कमीशन खोरी का काम किया जाता है। परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है और हम लोगों को शोषण कराया जाता है, जिसमें हमें इस विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनकी भी मिली भगत है। क्योंकि हमें समय से वेतन भी नहीं मिल पाता, जो न्यूनतम मजदूरी वो भी नहीं मिल पाती है। अब इस महंगाई दौर में हमको 7,000-8,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलता है, जिसमें हम परिवार को कैसे चला रहे हैं। बार बार हमने इस प्रकरण को लेकर के एक बार विधानसभा को भी घेरा है, शक्ति भवन को भी घेरा है, लेकिन सरकार और प्रशासन और इस बिजली विभाग का जो निकम्मापन है और तानाशाहीपन है, इससे हम लोगों का शोषण चरम पर है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार का राजपत्र ये कहता है कि एक कुशल मजदूर को भी 24,000 रुपये मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया आपको 7-8 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है। हमारे साथ और लोग भी, उनसे हम बात करेंगे। आपका जी, आपका परिचय? मैं उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष बरेली रिंकू श्रीवास्तव। अच्छा, जैसे कि ये बता रहे थे कि आपको ना ही कोई सेफ्टी किट मिलती है, वो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, जो सामान है जो आपको मिलना चाहिए? कायदे में हम लोगों को ग्लव्स मिलने चाहिए, सेफ्टी बेल्ट मिलनी चाहिए, चैन मिलनी चाहिए, शॉर्टिंग चैन, जो कि हमें कुछ नहीं दिया जाता, ना ही प्लास दिया जाता है। बिना सेफ्टी के आप कैसे काम कर रहे हैं? हम लोगों को तानाशाही रवैया है इन अधिकारियों का, आप नहीं काम करोगे निकाल देंगे, ये धमकी दे के काम लिया जा रहा है। एक सेफ्टी किट दी जाती है, सबके फोटो ले लिए जाते हैं और उसी को कहना पूरी कर दी जाती कागजों में और बाकी पैसे बंदर बांट कर लिया जाता कंपनी का और अधिकारियों का। अच्छा, जो आप बता रहे थे ऐसे बिना सेफ्टी के जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं भी होती होंगी। दुर्घटना के दौरान क्या किसी को कोई मुआवजा इस कंपनी के तरफ से या सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से अब तक किसी को मिला? देखिए, पावर कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष जो है उनका आदेश है कि मृतक कर्मचारी ऑन ड्यूटी कर्मचारी खत्म होता है तो उसको तत्काल उसके परिवार को 5 लाख का चेक दिया जाए। उसके लिए भी हमको रोड से लेकर कोर्ट तक और जहाँ तक कि हमको डेड बॉडियाँ मुख्य अभियंता कार्यालय, अध्यक्ष अभियंता कार्यालय पर रखनी पड़ती है, तब जा कर के भी 2-2 दिन लग जाते हैं, तब जाकर चेक मिल पाता है। बड़ी ही दर्द भरी दास्तां है प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों की, चाहे वो बिजली कर्मचारी हों, चाहे बेसिक के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र हों, चाहे रोडवेज के कर्मचारी हों। जो संविदा कर्मचारी 300-400 किलोमीटर बस चला के लेके जाते हैं और उनके लिए कोई भी सुविधा की बात नहीं की जाए। जान पर खेल कर लोगों तक जो घरों में उनके लिए बिजली पहुंचा रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा की बात नहीं है। 3 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। और इसके बाद जो कुछ कर्मचारी जो कैजुअलिटी जो करंट लग जाता है, जल जाते हैं, उनको भी अपने पैसे से इलाज कराना पड़ता है, जबकि ईएसआई लागू है और हमारे ईएसआई की सुविधा हमारे कर्मचारी नहीं मिली। जबकि अगर एक कर्मचारी को करंट लग जाए तो 3 लाख 4 लाख से कम खर्चा इलाज का नहीं आता। अब 7-8 हज़ार की नौकरी में
सुरक्षा उपकरण के अभाव में अगर कर्मचारी काम करने में मना कर देता है, ड्यूटी चार्ट 8 घंटे 26 दिन का वेतन मिलता है, काम 24 घंटे 30 दिन लिया जाता है, कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा पर भी अंकुश लगाया जाए तो शायद कुछ घटनाएं कम हो, क्योंकि जब कर्मचारी का मानसिक और शारीरिक शोषण जब होता है तो कर्मचारी कहीं ना कहीं घटनाग्रस्त होता है और वो मृत्यु को लंबा समय तक इलाज भी चलता है या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे थे टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी, देखते रहिए, जुड़े रहिए।